नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज बहस इस बात पर हम करने वाले हैं कि कैसे सरकार ने 200 लीटर डीजल एक वाहन पर या एक वाहन स्वामी पर लिमिट कर दिया है, और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, खेती किसानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो किसानों के बीच जाके पता चलेगा, लेकिन कमर्शियल वाहनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम यहाँ लोगों के बीच में हैं। लेकिन अगर हम पूरी बात आपको बता दें तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नए प्रतिबंध लागू किए हैं, जिनका असर कमर्शियल वाहनों पर सीधे तौर पर पड़ेगा। सरकार ने रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री पर सीमा तय कर दी है, और अब एक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जा सकेगा। अब सवाल है कि क्या इससे खेती किसानी में लगे ट्रैक्टर भी प्रभावित होंगे? क्या किसानों को इसको लेकर सतर्क हो जाना चाहिए? सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान जंग के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ गया है। तो कमर्शियल वाहनों पर इसका असर क्या पड़ेगा? क्या नाम है भाई आपका? हेलो भाई साहब, क्या नाम है? रोहित, आप बताएं, आप लोग दिन भर में कितना डीजल यूज़ कर लेते हैं? अभी तो वही 10-15 लीटर। तो सरकार ने इसको अब लिमिट कर दिया है, 200 लीटर से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? हाँ जी, तो कम चलेंगे। हाँ? कम चलेंगे। इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए और लोगों के पास भी चलते हैं। यहाँ कॉमर्शियल नहीं, नॉर्मल वाहन है ये। क्या नाम है भाई साहब आपका? अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक जी बताएं, सरकार ने अब 200 लीटर डीजल लिमिट कर दिया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? बढ़िया फैसला है सरकार का, और इससे क्या होगा, हमारी आपूर्ति पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, सारी कालाबाजारी भी रुकेगी और सभी का जीवन चलता अच्छा, रहेगा। अब अगर आप ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हो, खेती किसानी है आपके घर पे क्या? हाँ है। तो क्या खेती किसानी पर इसका असर पड़ेगा? विशेष असर तो कुछ नहीं पड़ेगा। इससे रहेगा सभी किसान को डीजल मिलता रहेगा और वो अपनी पूर्ति करते रहेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब भी डीजल वगैरह की ऐसी आपूर्ति नहीं होती है तो एक साथ डीजल को भरवा लेते हैं, अधिक मात्रा में ले लेते हैं। अच्छा, आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई खेती किसानी भी करता है तो प्रतिदिन 200 लीटर डीजल क्या कम होता है क्या? पर्याप्त है। तो मतलब सरकार का ये फैसला ठीक है या गलत है? बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जो कंडीशन चल रही है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मतलब युद्ध के जो हालात है उस हिसाब से आप ठीक मान रहे हैं? बिल्कुल। और 90 दिनों के लिए है, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। अभी तो फिलहाल 90 दिनों के लिए लगाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोगों के पास हम आते हैं यहाँ। देखिए, ये भी कमर्शियल वाहन है जहाँ हम बात कर रहे थे। आपके पास भी कमर्शियल वाहन है या नॉर्मल वाहन है? हमारी सरकारी गाड़ी है। हाँ जी, सरकारी गाड़ी है। ये वाली? नहीं, हाँ। उधर लगी हुई है। तो अब सरकारी वाहनों पर भी असर पड़ेगा? 200 लीटर डीजल वाला जो नियम है? पेट्रोल गाड़ी है। अच्छा, पेट्रोल गाड़ी है। हाँ, पेट्रोल है। चलिए, तो आपको तेल तो फिर भी भराएंगे ना? हाँ, बिल्कुल भराएंगे। तो अब 200 लीटर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इतना पर्याप्त होगा? माँ बहुत है हमारे लिए। हाँ, हाँ, बाकी मतलब ठीक है? हाँ, हमारे लिए ठीक है। अच्छा, खेती होती है आपके पास? हाँ, खेती है। कहाँ घर है? हाँ, से बारांकी। बाराबंकी तो बड़ा अच्छा जिला है। वहाँ तो वहाँ के पद्मश्री एक किसान है, रामशरण वर्मा जी, उनको पद्मश्री अवार्ड भी बहुत पहले मिल चुका है। तो बाराबंकी खेती किसानी का जिला माना जाता है। आपको क्या लगता है कि 200 लीटर डीजल प्रतिदिन ही मिलेगा तो इससे खेती किसानी पर असर पड़ेगा? हाँ, उस पर पड़ेगा। खेती किसानी पे तो असर पड़ेगा। डीजल नहीं मिलेगा अगर तो। नहीं, 200 लीटर प्रतिदिन मिलेगा, 200 लीटर प्रतिदिन मिलेगा तो नहीं पड़ेगा। पर्याप्त है इतना हाँ, डीजल? पर्याप्त है। या फिर भी असर पड़ेगा खेती नहीं, किसानी? देखिए, ज़्यादा हम करते नहीं खेती किसानी, तो इतना आइडिया नहीं है। हाँ। लेकिन जितना है वो फिलहाल ठीक है। मतलब बड़े किसानों पर असर पड़ सकता है? हाँ, फिर जिनके पास है 100-200 बीघा उनके लिए तो है। बाकी हमारे पास कितनी है, 2 बीघा ज़मीन, उसमें क्या पड़, 200 बीघा बहुत है। तो छोटे किसानों को असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े किसानों को पड़ सकता है। बड़ों पे पड़ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अरे रुक जाइए, पहले हम बात कर रहे हैं। हाँ, क्या हाल है भाई साहब? क्या नाम हुआ आपका? जी, तेज बहादुर। शेष बहादुर जी, आपका तो कमर्शियल वाहन है, डीजल भराते होंगे? नहीं, हम लोग सीएनजी भराते हैं, पेट्रोल भराते हैं। अच्छा, तो सीएनजी पेट्रोल भी डीजल पे जो लिमिटेड कर दिया गया है 200 लीटर का, कैसे? ये तो अभी पता नहीं है मुझे। नहीं, आप हम बता रहे हैं, सरकार ने कहा है कि भाई अब प्रतिदिन 200 लीटर डीजल ही मिलेगा। तो सर, डीजल का हमारा तो कोई काम ही नहीं है। अभी तो सीएनजी पे हम चलाते गाड़ी। खेती वगैरह है आपके पास? नहीं, अभी खेती होती नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोग हैं, थोड़ा जो लोग आए हैं, गोपी जी, हम इधर आके बात करते हैं। ये बात हम करते हैं आपसे। ये भाई साहब, थोड़ा मिरर डाउन कीजिएगा।
क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम साहब बताएं, डीजल गाड़ी है आपकी? जी। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने 200 लीटर डीजल मैक्सिमम लेने के लिए अब लिमिट कर दिया है, प्रतिदिन 200 लीटर डीजल, क्योंकि आप जान रहे हैं पश्चिम एशिया के हालात इस समय किस तरह के हैं। जी। तो ये कैसा फैसला है? सरकार जो है फैसला जो भी ले रही है जनहित में ही ले रही है, सबके लिए, सबको मिले, नहीं तो कुछ लोग इकट्ठा कर लेंगे ज़्यादा और फिर काला बाजारी करेंगे। इस तरीके के फैसले से सरकार के जो है सबको पेट्रोल मिलेगा और दिक्कत नहीं होगी, फ्यूल पेट्रोल पंपों पे लाइन नहीं लगेगी, ये होना होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी है, क्या खेती भी है आपके पास? नहीं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए दीपक भाई। तो यहाँ देखिए हमारी कोशिश है कि हम पेट्रोल पंप पर पहुँच करके, यहाँ देखिए एक और भाई साहब आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हम प्रयास करते हैं कि जेन्युइन रिपोर्ट आपके पास तक जाए। भाई साहब कैसे हैं सर? ठीक है, बताएं। क्या नाम हुआ सर आपका? सत्येंद्र कुमार सिंह। आपकी गाड़ी डीजल है पेट्रोल है? और डीजल है। आप बताइए, सरकार ने फैसला लिया है कि प्रतिदिन 200 लीटर डीजल ही मिलेगा एक व्यक्ति को, अब एक वाहन पर और एक व्यक्ति पर। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, प्रतिदिन मतलब जो सिटी में चलने वाले कि बाहर चलने वाले हैं, सबके लिए कि सभी के लिए लिमिट कर दिया है 200 लीटर पर डे? हाँ। तो ठीक है, 200 लीटर तो काफ़ी तेल होता है। पर डे 200 लीटर कहाँ यूज़ कर पाता है? तो यानी ठीक फैसला है सरकार का या गलत है? सही है, अभी जो हालात हैं उनको देख करके तो सही फैसला है। हाँ जी। अगर तेल की अच्छा, आपके पास खेती भी है? लास्ट सवाल। नहीं, खेती नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन है, तो जो कमर्शियल वाहन है, बड़े वाहन है, ट्रक वगैरह हैं, उनके लिए भी क्या पर्याप्त होगा 200 लीटर? नहीं, उनके लिए तो पर्याप्त नहीं होगा भाई। अब जो लॉन्ग रूट के ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं उनके लिए तो पर्याप्त नहीं होगा। उनका तो आप बिजनेस करते हैं, क्या उसका बिजनेस पर असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, बिजनेस पे असर पड़ेगा। बिल्कुल मतलब असर पड़ेगा। कमर्शियल वाहनों पर असर पड़ेगा और बिजनेस पर? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश है कि चूंकि ये बिजनेसमैन भी हैं, यहाँ पेट्रोल पंप पर हर तरह के लोग आते ही हैं, और कोशिश हमारी यही है कि हम सबसे बात कर लें, सबसे एक ओपिनियन ले लें। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ सर? नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए। गोपी जी इधर से आ जाइए। हाँ सर, हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि आपकी गाड़ी डीजल है या पेट्रोल है? डीजल है। सरकार ने 200 लीटर डीजल प्रति वाहन पर लिमिट कर दिया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, छोटी गाड़ियाँ हैं या हम लोग जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रकों को जो लंबे डिस्टेंस पे चलते हैं और जो उनकी गाड़ियाँ कम एवरेज देती हैं उनके ऊपर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, और उनका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एक बार वो 200 भरवाएंगे, फिर अगली बार वो दूसरे पंप को ढूंढते फिरेंगे दोबारा भरवाने के लिए। अच्छा, आपसे सर एक बात और जाननी है कि किसानों पर भी क्या इसका असर पड़ेगा? किसान के ऊपर तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मली 200 लीटर एक बार में तो नहीं लेता होगा किसान। ये छोटे किसानों को तो बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े किसानों को क्या पड़ सकता है? अब पड़ सकता है, वो पंपिंग सेट वगैरह जो चलाते हैं, हालांकि अब ज़्यादातर जगहों पे सब सोलर पंप वगैरह लग रहे हैं, तो उसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है, डीजल पे डिपेंडेंस कम हो रही है वहाँ पे। ट्रैक्टर वगैरह में भी जनरली 200 लीटर एक साथ नहीं भरवाते, वो उतनी कैपेसिटी नहीं होती ट्रैक्टर की, तो वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट की जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा इसका। और इन सब चीज़ों से ये आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करने से प्रॉब्लम बढ़ती है, घटती नहीं है। मतलब आप जैसे जो आम नागरिक हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, बस कमर्शियल व्हीकल्स में? ट्रक वालों को फ़र्क पड़ेगा, ट्रक को बस को फ़र्क पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ देखिए एक एम्बुलेंस भी आ गई है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार द्विवेदी। मुकेश जी, आप बताइए कि सरकार ने, आपकी गाड़ी डीजल से चलती है ये? यस। दिन भर में कितना रन हो जाता होगा आपका? 100 से सवा किलोमीटर, 100 किलोमीटर, हाँ? 100 से सवा किलोमीटर, यहीं लोकल। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार ने फैसला लिया है कि कमर्शियल मतलब जो डीजल की सप्लाई है वो 200 लीटर ही अधिकतम एक दिन में की जाएगी। मान लो पेशेंट को कहीं लंबे जाना, उसके लिए क्या होगा? हाँ, उसके लिए क्या होगा? पेशेंट को अगर कहीं लंबे जाना हो? जी, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। तो मतलब एम्बुलेंस वगैरह को दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत होगी। मान लो मैं गोरखपुर जाना हो पड़ रहा है, तो 2000 में हो जाएगा आना जाना? 2000 में नहीं, 200 लीटर। हाँ, 200 लीटर तो माना जा सकता, बट कहीं और लंबे जाना हुआ तो उसके लिए क्या इससे भी ज़्यादा दूरी एम्बुलेंस को जाना होता है? सर
दूसरे स्टेट में जाना भी होता है एम्बुलेंस। आप राजधानी में खड़े हुए हैं, हाँ। राजधानी में खड़े हुए हैं, अच्छे से हॉस्पिटल यहाँ है, एमसीबी वो क्या कहते हैं मेदांता हुआ है आपका, केजीएमसी हुआ, लोहिया हुआ, अदर स्टेट से भी आदमी आते हैं। तो मतलब एम्बुलेंस के लिए या 200 लीटर डीजल पर्याप्त नहीं होगा? नहीं होगा, ये सरकार का फैसला गलत है। लेकिन आम वाहनों के लिए ठीक है, लोकल चलने के लिए ठीक है। हाँ, लोकल अपने आप में मैनेज करेंगे, बहुत सारे लोग तो हैं 200 लीटर फूंक देंगे, वो तो मैनेज करना पड़ेगा सरकार के। एम्बुलेंस वगैरह के लिए थोड़ा सा देखना चाहिए। हाँ, देखना पड़ेगा इसके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जनरली लोग जो इस तरह के ड्राइविंग सीट पर होते हैं वो बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बात की। सर नमस्कार। सर क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? राजू कुमार। राजू भाई, ये बताएं कि कमर्शियल वाहन या जो भी इस तरह के वाहन हैं, बड़े वाहन छोटे वाहन, अब सभी वाहनों के लिए 200 लीटर डीजल पर्याप्त हो जाएगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे? फिलहाल देखिए अभी जिस हिसाब से स्थिति है देश की, उस हिसाब से हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि अपने देश के बारे में कि जैसे कि मिल रहा है तो थोड़ा सा हमें भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ठीक है अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे आगे चल के हो सकता है स्थिति और भी सही हो तो पर्याप्त हो जाएगा। ये चीज़ है। 200 लीटर डीजल पर्याप्त नहीं है? नहीं, बहुत है, हाँ। बहुत है। खाली लॉन्ग रूट की व्हीकल्स के लिए दिक्कत होगी। हाँ हाँ, इसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी जो लोकल में है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपके पास खेती है? नहीं नहीं, मेरे पास खेती नहीं है, बिजनेस है। बिजनेस है, तो बिजनेस वालों के लिए दिक्कत होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दिक्कत होगी। फिलहाल अगर कॉपरेट करके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, हमारी कोशिश ये थी दर्शकों कि हम पेट्रोल पंप पर पहुंचकर लोगों से जानकारी करें, तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जो लॉन्ग रूट की व्हीकल्स हैं या कॉमर्शियल वाहन हैं, बड़े ट्रक हैं या एम्बुलेंसेस हैं, तो सरकार को आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इन सब मामलों को भी एक बार गौर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो एम्बुलेंस है, जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं और जो कमर्शियल वाहन हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। रही बात किसानों की, तो जो 2-4 लोग हमको बातचीत किए हैं उनमें से 1-2 जो है किसान भी हैं, और उनका कहना है कि अब किसान जो है, जो बड़े किसान हैं, वो सोलर पंप वगैरह लगा लिए हैं। छोटे किसानों को 200 लीटर पर डे बहुत होता है, कोई बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है। तो एक बात तो साफ हो गई है कि सरकार के इस फैसले को ज़्यादातर लोग ठीक मान रहे हैं, और क्योंकि पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात हैं और जिस तरह से कहीं भी बुरी स्थिति चल रही है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, उस ख़राब सिचुएशन से निकलने के लिए बेहतर होना ज़रूरी है व्यवस्था को। और इसलिए अगर सरकार का ये फैसला है तो लोग कह रहे हैं कि सरकार को सपोर्ट हम ही लोगों को करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी हमारे लिए ही काम करती है और हमारी ही सरकार है। तो कुल मिलाकर इस फैसले को लोग ठीक मान रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी गोपी गिरी के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।